हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि मैंने अपने करियर में क्या करने का सोचा है। मतलब जैसे कि बोर्ड्स ख़त्म हो चुके हैं, बोर्ड्स का रिज़ल्ट भी आने वाला है। आई थिंक 30 अप्रैल चल रहा है कि शायद सीबीएसई बोर्ड का रिज़ल्ट 30 अप्रैल को आएगा। देखते हैं क्या होता है। बाकी अब 12th ख़त्म, स्कूल लाइफ ख़त्म, तो अब क्या करना है आगे वो जानने के लिए शुरू करते हैं अपनी वीडियोज़ को। तो सबसे पहली बात, जब मैं छोटी थी तो मतलब आई थिंक कि सभी लोग जब छोटे बच्चे होते हैं तो सबसे पहला इंटरेक्शन जो होता है वो टीचर से ही होता है। तो सब लोग सोचते हैं कि हाँ, मैं भी अपनी ये मैम जैसी बनूंगी, वो सर जैसे बनूंगा। तो मेरा भी ऐसा था कि मेरे को टीचर बनने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, मतलब अभी तक भी है। मैं अभी भी टीचर बनना चाहती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें हैं लाइफ में ऐसी जिनसे ऐसा लगता है कि नहीं, शायद एकदम ही बीएससी पे डिपेंड करना भी सही नहीं है आज के ज़माने में। कि ऐसा सुनने में आता है कि टीचर के लिए जॉब अब कम बची है, मतलब ज़्यादातर लोग टीचिंग की फील्ड में ही आ जाते हैं एट दी एंड। तो इसलिए थोड़ा सा दिमाग चलाना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं क्लास 11 से। क्लास 11th में मतलब मेरा बचपन से तो था कि मैं पढ़ने में बहुत अच्छी थी, तो मेरा था कि मैं साइंस ही लूँगी। वो मेरा क्लियर था कि हाँ, साइंस ही लेना है 11th में। तो लेकिन फिर 10th में आते आते मेरा मैथ से थोड़ा हट गया, दूरी हो गई कि भाई ना, मैथ से तो ना हो पाएगी मुझसे। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना फिर बायोलॉजी ले ली जाए। तो मैंने बायो ले ली। यस, मैंने कोई सोच के नहीं लिया था कि हाँ मुझे बायो लेके डॉक्टर बनना है, पर फिर मेरे और कोई ऐसा ऑप्शन दिखा नहीं। और ये भी है ना कि साइंस अगर एक बच्चे ने ली है तो वो काफ़ी सारे ऐसे कोर्स जो आर्ट्स या कॉमर्स वाले बच्चे करते हैं वो हम कर सकते हैं, बट अगर हम आर्ट्स या कॉमर्स लेते हैं तो उसी के एरिया में ही हम सीमित रह जाते हैं। तो इसलिए ये सब चीज़ें सोच के मैंने अपना जितना दिमाग हो सका, मेरे से लगा सका, वो लगा के मैंने साइंस ले ली, पीसीबी। उसके बाद अब ये जो 2 साल मतलब चले हैं, जैसे भी पढ़ाई चली बहुत अच्छी चली। मतलब 11th एकदम नई नई थी, तो स्पेशली फ़िज़िक्स ने बहुत दिमाग ख़राब किया है। मतलब फ़िज़िक्स के मिड टर्म में मेरे इतने गंदे मार्क्स आए थे जो आज तक मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं आए थे। वो मैं किसी और वीडियो में बताऊँगी कितने मार्क्स आए थे। लेकिन फ़िज़िक्स ने बहुत दिमाग ख़राब कर दिया था कि भाई क्यों ही ले ली साइंस, मैंने क्या सोच के ले लिया। बाकी तो सब सही चल रहा था, फ़िज़िक्स भी बढ़िया से, सॉरी, केमिस्ट्री भी बढ़िया से हो रही थी और बायोलॉजी भी तो बहुत अच्छे से हो रही थी। पर उस टाइम तक भी मेरे दिमाग में बस यही धुन थी कि हाँ, टीचर बनूंगी, मैं बायो की टीचर बनूंगी या केमिस्ट्री की टीचर बनूंगी। फिर धीरे धीरे टाइम बीतता गया। मतलब नीट का उस टाइम बहुत प्रेशर था। जैसे पिछले साल बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का पेपर आया था नीट का, तो इसलिए भी थोड़ा लग रहा था कि नहीं यार, नीट काफ़ी टफ है, मेरे को नहीं देना चाहिए, पता नहीं निकले ना निकले, क्या हो क्या ना हो। तो इसलिए नीट का मैंने सोचा ही नहीं कि हाँ मुझे डॉक्टर फील्ड में जाना भी है। लेकिन फिर जब अब 11th ख़त्म हुई, 12th में आए, तो थोड़ा दिमाग चलने लगा कि अब तो सोचना ही पड़ेगा कि एट दी एंड करना क्या है, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। तो क्योंकि भाई देखो, सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह सब फिल करने हैं, तो दिमाग में रखना तो पड़ेगा ना कि क्या करना है आगे। तो फिर मैंने भी थोड़ा सर्च किया, क्या कर सकती हूँ मैं, कैसे कर सकती हूँ। तो मैं अभी पूरे निष्कर्ष पे तो नहीं पहुँची हूँ कि हाँ मुझे यही करना है वरना कुछ नहीं करना। बट हाँ, क्योंकि ऐसा चीज़ होनी भी नहीं चाहिए कि बस एक ही चीज़ पे डिटे हो, पता चले कि लाइफ बर्बाद हो जाए उसके पीछे। तो होने चाहिए 2-4 बैकअप प्लान्स। तो मैंने भी ऐसा सोच रखे हैं काफ़ी सारी चीज़ें। तो मैंने 2 फॉर्म भरे हैं इस साल एंट्रेंस एग्ज़ाम के। पहला मैंने सीयूईटी का भरा है और दूसरा मैंने नीट का भरा है। यस, मैंने नीट का फॉर्म भरा है, जो कि मैंने सोचा नहीं था कभी साइंस लेने से पहले कि हाँ मुझे नीट देना है। तो हुआ कुछ यूँ है ना, ये है कि मैं जो भी कोर्स करूँ, चाहे कोई सा भी कोर्स करूँ, मैं कोर्स से ज़्यादा वैल्यू अपने कॉलेज को देने वाली हूँ। मतलब मैं, मेरा अभी तो फ़िलहाल, फ्यूचर का नहीं कह सकते, बट फ़िलहाल तो कोई भी डिसीजन नहीं है कि मैं कोई प्राइवेट कॉलेज अडॉप्ट करने वाली हूँ, बिल्कुल भी नहीं। कोशिश तो मेरी यही रहेगी कि मेरे को कोई गवर्नमेंट अच्छा सा कॉलेज मिले। और गवर्नमेंट में भी मैंने जैसे कि बोला, मैंने सीयूईटी और नीट का फॉर्म भरा है, तो उनसे जो कोर्सेज मुझे मिल रहे होंगे और वो किस कॉलेज में मिल रहे हैं वो डिपेंड करेगा मेरे लिए कि मैं कौन सा कोर्स करूँगी आगे। तो जैसे कि मैंने अभी फ़िलहाल ये सोचा है, देखो नीट की तो मेरी कोई प्रिपरेशन हुई नहीं है, मतलब ऐसे, क्योंकि मैंने 11 में बिल्कुल सोचा नहीं था कि मुझे नीट देना है। और 11th में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, मतलब 85 या 87% मेरी बनी थी। तो इतना अच्छा मेरा 11 बहुत अच्छा गया नहीं है फिज़िक्स की वजह से। ठीक, लेकिन 12th मेरी काफ़ी अच्छी गई है। मतलब 12th का सारा सिलेबस कंप्लीट है, बहुत सारी मतलब अच्छे मार्क्स आने की संभावनाएं भी हैं। पर यस, बोर्ड और नीट में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है, तो कुछ नहीं कह सकते। और वैसे भी नीट में तो दोनों का ही सिलेबस आना है, 11th का भी और 12th का भी। तो भले ही 12th अच्छी है, लेकिन 11th भी तो मैटर करती है ना, 50% मैटर करती है। तो इसलिए फॉर्म तो भर दिया है मैंने,
मुझे ये थोड़ा थोड़ा इन्फीरियरली लग तो रहा है क्या, मार्क्स भी जैसे मेरे आ रहे हैं मॉक टेस्ट में, उससे लग रहा है कि मुझे MBBS का कॉलेज तो कोई देने नहीं वाला। लेकिन बहुत सारे ऑप्शन ऐसे हैं जो नीट से ही खुलते हैं, इसलिए मैंने नीट का फॉर्म भरा था। नीट का फॉर्म भरते हुए भी मैंने एक भी बार ये नहीं सोचा था कि हाँ मुझे MBBS के लिए मैं नीट का फॉर्म भर रही हूँ। मैंने मतलब जो कोर्सेज एक्सप्लोर किए थे कि मैं ये कर सकती हूँ वो कर सकती हूँ, उसके अकॉर्डिंग कुछ ऐसे कॉलेज जो बहुत ही बेस्ट हैं, वन ऑफ द बेस्ट, मैं दिल्ली में रहती हूँ तो दिल्ली के इतने मस्त मस्त मेडिकल कॉलेज आप लोग सभी जानते हैं, तो उनमें एडमिशन लेने के लिए भी नीट का स्कोर मैटर करता है, इसलिए मैंने नीट का फॉर्म भर दिया था। और CUET का फॉर्म तो इसलिए भरा था कि क्या पता मैं कुछ ना समझ आए तो फिर से वही टीचर वाले मायाजाल में फंसूँ, तो मैं BSc करूँगी। तो और BSc और दूसरा B फार्मा के भी काफ़ी कॉलेजेस CUET के स्कोर कार्ड के हिसाब से मिल जाते हैं, अच्छे कॉलेजेस गवर्नमेंट, तो इसलिए भी तो मतलब मैंने CUET दो चीज़ों के लिए भरा है, या तो BSc करने के लिए और या तो B फार्मा करने के लिए। और नीट का मैंने फॉर्म भरा है पैरामेडिकल कोर्सेज़ के लिए, और MBBS की तो फिलहाल बात तो करना बेकार ही है, बट फिर भी क्या पता अगर किस्मत भगवान ने खोल दी तो हो सकता है कि MBBS मिल जाए। बाकी नंबर से तो नहीं लग रहा बिल्कुल भी। मैं अभी जल्दी वीडियो बनाऊंगी कि मेरे क्या मार्क्स आ रहे हैं मॉक टेस्ट में, महान, छोड़ो उसकी बात ही नहीं करते हैं, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हाँ ये था कि मतलब मेरे को इतना समझ आ गया है कि जो भी करना है, मैं अभी तो बिल्कुल एकदम क्लियर नहीं हूँ कि मुझे ये करना है या ये करना है, लेकिन ये मुझे क्लियर है कि जो भी मैं करूँगी उसको इतना अच्छे से करना है कि उससे मेरा करियर सेट हो ही जाए। ऐसा नहीं है कि बस हाँ ज़बरदस्ती मैंने ये लिया है, मैंने खुद ही इतने सारे ऑप्शन रखे हैं, क्योंकि मैं खुद ही कंफ्यूज हूँ कि मैं क्या करूँ भाई। इतना हमको हर चीज़ की तो नॉलेज होती नहीं है, जब हम उस कोर्स में जाते हैं तभी पता चलता है एट दी एंड कि ये क्या है, होगा नहीं होगा जो भी है। तो हाँ इस वीडियो के लिए बस इतना ही कि मतलब मैंने यही चीज़ें सोची अपने करियर के लिए फ़िलहाल। बाकी तुम लोग बताओ कि तुम लोग क्या करने का सोच रहे हो, और मुझे भी थोड़ा सजेस्ट करो कि कौन से पैरामेडिकल कोर्सेज मेरे लिए मतलब काफ़ी अच्छे होंगे। एक तो मेरा नीट का पेपर मैं फ़र्स्ट टाइम देने जा रही हूँ, मेरे मॉक टेस्ट में जो नंबर आ रहे हैं 100 नंबर आ रहे हैं, मतलब फिर भी मैं हिम्मत करके कि कोई नहीं यार फॉर्म भरा है तो पेपर तो देना ही है, जा रही हूँ। तो ये NTA वालों को क्या चक्कर है कि मतलब वो ऐसे ऐसे मैसेज डाल रहे हैं कि मतलब हमारी लाइफ ख़राब करने वाले हैं। क्योंकि NTA वाले मतलब पिछले साल जो किया सो किया, उससे पिछले साल भी बहुत कांड किए हैं वैसे NTA वालों ने, तो इस साल भी अब वो क्या तबाही मचाएंगे पता नहीं, मुझे तो टेंशन हो रही है बहुत ज़्यादा। बाकी देखते हैं भाई, जो होगा सबके साथ होगा, कौन सा मैं ही अकेली हूँ, सभी परेशान हैं NTA से। तो अभी फ़िलहाल तो मैंने बिल्कुल भी ऐसा सोचा नहीं है कि मैं ड्रॉप लूँगी या नहीं लूँगी, क्योंकि मतलब ये तो मेरा 12th के साथ का ही ईयर है, मैंने नीट का फॉर्म भरा है। लेकिन फिर भी भाई मुझे कॉलेज जाना है, पता नहीं क्यों मुझे अभी कॉलेज जाना है, मुझे ड्रॉप लेने का अभी फ़िलहाल तो 1% चांस मेरा मन नहीं कर रहा। बाकी तो फ्यूचर की चीज़ें फ्यूचर ही जान सकता है कि मैं ड्रॉप लूँगी या नहीं लूँगी, या फिर जो मुझे कोर्स मिल जाएगा बढ़िया सा किसी कॉलेज से तो मैं वो कर लूँगी। क्योंकि मतलब ये है मेरा कि मुझे कॉलेज तो बढ़िया चाहिए, चाहे कोई सा भी कोर्स हो, लेकिन कॉलेज मेरे को अच्छा सा मिलेगा तभी करूँगी। वरना अगर मुझे ख़राब कॉलेज मिल रहे होंगे तो मतलब ख़राब इन द सेंस जैसे प्राइवेट कॉलेज में मुझे नहीं इंटरेस्ट है, तो प्राइवेट कॉलेज में अगर मुझे जाना पड़ेगा तो मैं शायद ड्रॉप लूँ। बाकी अभी फ़िलहाल तो कोई भी प्लान ऐसा नहीं है कि मैं ड्रॉप लेने वाली हूँ। सो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं बस एक ही बात बोलना चाहूँगी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।